तरबियत के लिए माँ बाप दोनों की ही ज़रूरत होती है, लेकिन माँ की तो ख़ास तौर पे ज़रूरत होती है। लेकिन इतने लंबे टाइम तक माँ है ही नहीं, 2-3 घंटे के लिए मिली और उसके बाद बच्चा सो गया, तो वो बच्चे की ऑफ़ कोर्स तरबियत पे और उस पे बहुत इम्प्रेशन और इम्पैक्ट पड़ता है। और मुझे लगता है कि हम अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा-सा कम करें ना, क्योंकि मेन मसला यही होता है ना कि बेसिक नीड्स हमारी पूरी हो रही होती हैं। जो सास है या नंदे हैं और जो बाकी हैं वो उन लोगों को कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए जब पहली खैर एज़ आई सेड कि पहली प्रायोरिटी या कोशिश ये होनी चाहिए कि उन हस्बैंड वाइफ को आपस में डील करने दें, उनको आपस में समझने दें। हस्बैंड को कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, वो वाइफ को कह सकता है, मुझे पसंद नहीं ये चीज़ आ रही, इफ़ यू कैन चेंज। क्योंकि बच्चों को जब हम बताएंगे ना कि हम मियाँ बीवी बनने लगे हैं तो फिर वो अच्छी बात नहीं होगी। क्या शायद अगर हम उनको ये बताना शुरू कर दें कि वो माँ बाप बनने लगे हैं तो शायद ज़्यादा मैच्योर बिहेव करेंगे। यस। तो अल्फाज की कलेक्शन चीज़ें जो हैं वो हुँ। उसके लिए उस रिश्ते को ज़्यादा मैच्योर करेंगे। जब माँ बाप बनने लगे हैं तो फिर शायद ये जो हम जिस चीज़ की तलाक की और खुला की बात कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। हुँ। मियाँ बीवी के रिश्ते में तलाक हो सकती है, माँ बाप के रिश्ते में आपको 1 करोड़ दफ़ा सोचना पड़ेगा कि तलाक यस, ऑफ़ होनी है या कोर्स। नहीं होनी। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी-सी चीज़ें इनको मेंट को-पेरेंटिंग करने की फिर जो है वो हमारे हाँ, यहाँ पर बहुत एक जिसे कहते हैं कि एक और यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, वो ये है कि जब दोनों लोग कमाने लग गए हुए हैं, हुँ। बीवी भी उतनी ही बिज़ी है और हस्बैंड तो ख़ैर उसके तो है ही काम, उसने तो करना ही करना है। हुँ। तो घर का जो चीज़ें हैं वो अपसेट हो रही हैं, घर का निज़ाम अपसेट हो रहा है। उसमें आप किस हद तक जो है वो कर रही हैं? क्या अभी हमने सीखना है कि जब दोनों कमा रहे हों तो क्या घर कैसे चलना चाहिए, हम वो सीख नहीं पा रहे, इसकी वजह से मसाइल आ रहे हैं, या क्या हो रहा है? आपके पास जो काउंसलिंग के लिए आता है, वो लोग अक्सर लोग इस मसले पे भी उलझे होंगे। अम, बच्चों की तरबियत इस वजह से भी नहीं हो रही कि वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब मैं एतराज़ नहीं कर रहा कि औरत ना हुँ। कमाए, लेकिन एक हुँ। पॉइंट ऑफ व्यू है कि फिर तरबियत नहीं हो रही। फिर वो घर की मुलाज़माएँ जो हैं वो उसको सँभाल रही होती हैं बच्चे को, तो फिर उसका क्या अखलाक होना है, उसके लिए क्या माँ होनी है, उसके लिए क्या बाप होना है, और फिर वो खुद कैसे अच्छा पेरेंट बन सकेगा, वो क्या होगा उसमें? इट्स जस्ट अ पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ, इट्स हाँ, डिबेटेबल। नहीं। हाँ, इट्स डिबेटेबल। पर्सनली आई बिलीव जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, जैसे मैंने कहा ना कि मैंने उस ज़माने में भी, हालाँकि उस वक़्त इस्लाम में कोई अंडरस्टैंडिंग ऐसा कुछ भी नहीं था, तब ट्रू। भी मैंने मेरी एक अंडरस्टैंडिंग थी आस-पास के केसेस देख के या लोगों की हुँ, चीज़ें देख के, कि मैंने उस वक़्त भी ये डिसीज़न लिया हुआ था कि जब मैं शादी करूँगी मैं शोबिज़ छोड़ दूँगी। आई विल हुँ, फोकस ऑन माय फैमिली, माय हुँ, हस्बैंड एंड हुँ, एवरीथिंग। और अभी भी जो ऑब्ज़र्वेशन मेरी है सारी चीज़ों को लेकर, एज़ यू सेड कि ठीक है, अगर कोई काम करना चाह रहा है, कोई पढ़ना चाह रहा है, दैट्स फाइन। उसमें हाँ, वो कोई कोई किसी एतराज़ औरत नहीं के है, लिए उसमें या मैं मर्द के लिए, कोई किसी के लिए लाइन कोई नहीं ड्रॉ मसला कर नहीं है। रहा। हाँ। आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, बेशक हो हुँ, सकते हैं। लेकिन वंस यू यू नो आपकी जब रोल्स चेंज होते हैं तो थोड़ा-सा हमें इस चीज़ को देखना पड़ता है। और एक ख़ातून के लिए मुझे लगता है कि एट द एंड जो भी है, कहीं न कहीं उससे एक्सपेक्टेशंस वो वाली रखी जाती हैं कि अगर ये जॉब भी कर रही है तो रात को आके खाना तो यही बनाएगी, किचन में बर्तन भी यही धोएगी, बच्चे को भी यही देखेगी वग़ैरह, वग़ैरह। सो मुझे लगता है कि पहला ये डिसीज़न कि क्या औरत शादी के बाद काम करेगी, इसके पीछे आपके पास बहुत बड़ी रीज़न होनी चाहिए। ऑनलाइन काम करना थोड़ा बहुत दैट्स अनदर थिंग, लेकिन एक प्रॉपर जॉब करना जहाँ पर आप सुबह 8-9 बजे ऑफ़िस जा रहे हैं और फिर शाम को 5-6 बजे घर आ रहे हैं, तो नेचुरली औरतें वैसे भी जो है फिज़िकली भी और मेंटली भी मर्दों के मुकाबले में उनका थोड़ा और किस्म का एक बिल्ट है। तो वो इतना ड्रेन और इतना टायर्ड होकर जब आएँगी, उस पे फिर उनको घर की भी ड्यूटीज़ करनी होंगी, तो एक तो आपकी वैसी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा इरिटेशन और क्रैंकीनेस और ये सारा कुछ आता है। एंड देन अगर बच्चे हो गए हैं एंड स्टिल इफ़ यू हैव दिस रूटीन, तो बच्चे, आपने बिल्कुल वो जो पॉइंट रेज़ किया, दैट्स अ फैक्ट। बच्चों को तरबियत के लिए माँ-बाप दोनों की ही ज़रूरत होती है, लेकिन माँ की तो ख़ास तौर पे ज़रूरत होती है। 2-3 घंटे के लिए अगर केयर टेकर या आप उनको मॉन्टेसरी एक सर्टेन एज के बाद छोड़ रहे हैं, दैट्स फाइन। 2-3 आवर्स आर लाइक एक्सेप्टेबल, उसमें आप कह सकते हैं चलो मदर को एक मी टाइम भी मिल जाता है अगर वो जॉब भी नहीं करी। लेकिन इतने लंबे टाइम तक माँ है ही नहीं, 2-3 घंटे के लिए मिली और उसके बाद बच्चा सो गया, तो वो बच्चे की ऑफ़ कोर्स तरबियत पे और उस पे बहुत इम्प्रेशन और इम्पैक्ट पड़ता है। सो अगर एक औरत ने जॉब करनी है तो अगेन एज़ आई सेड कि उसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न होनी चाहिए कि बिल्कुल ही आप कोई ऐसी सिचुएशन में हैं अनअवॉइडेबल कि आप एक घर डिसेंट सा वो नहीं ले पा रहे हैं, अफ़ोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, और बिल्कुल कोई ऐसी आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए कि जहाँ पर यू हैव टू वर्क।
तो दैट्स वो एक्सेप्शन हो जाएगी कि मजबूरी इतनी है कि कुछ भी नहीं हो सकता, तो वो आप मजबूरी के तहत अगर कुछ अर्सा आपको करना पड़े दैट्स फाइन। लेकिन अगर मुझे लगता है आपके पे कोई मजबूरी नहीं है ना, तो एक औरत को खुद मुझे लगता है कि डिसीजन ले लेना चाहिए कि जब वो एक वाइफ बनी है तो उसमें वो कोई ऐसा काम देखे जहाँ पर उसका घर, उसका हस्बैंड और उसके बच्चे जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो रहे हों। Your family needs you more right now. Your husband needs you more. Your kids needs you more right now. और मुझे लगता है कि हम अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा सा कम करें ना, क्योंकि मेन मसला यही होता है ना कि बेसिक नीड्स हमारी पूरी हो रही होती हैं, बट नाउ आई नीड दैट काइंड ऑफ बेड, I need that kind of sofa, कार I व्हाटएवर, need that हाँ। kind of paint, I need this, I need that, I need that kind of house. मुझे बच्चों को उस स्कूल में पढ़ाना है। यस, सो वो आपका बजट 1 लाख से निकल के फिर 6 लाख पे 6 चला लाख पे जाता है। चला तो अब जाता है, हस्बैंड जी। अगर 3 लाख कमा रहे हैं तो 3 लाख अब आपको कमाना ही कमाना। पड़ेगा। हुँ, सो फिर उसमें यही होगा कि वो उस वक़्त तो शायद आपको अच्छा लग रहा हो कि ये मटेरियलिस्टिक सारी चीज़ें जो हैं ये तो मिल हुँ, रही हैं, हुँ। लेकिन एज़ यू हाइलाइटेड अ वेरी गुड पॉइंट कि आपका बच्चा और आपकी फैमिली और आपका घर जो है दैट इज़ गेटिंग इम्पैक्टेड। ये कैसे सिखाना है उनको कि प्रायोरिटी क्या होती है? प्रायोरिटी तभी पता चलेगी ना कि अगर पहले से आप बच्चे को जब उसको बच्चे आप से पहले बड़ा कर रहे प्रायोरिटी हैं। आएगी तो बच्चा होगा ना जी। मैं वही कह रही हूँ कि हाँ। नहीं, आप हुँ, एक बच्चे की जब आप उसको बड़ा कर रहे हैं तो उसको जब आप ये चीज़ें समझाएँगे ना, यानी हमारे लिए क्या था हमारी लाइफ के मिशन विजन क्या थे, ठीक है, हमें बड़ा इंसान भी बनना था, कामयाब इंसान भी बनना था, लेकिन एट द एंड हमें पता था हमें शादी करनी है। तो वाइफ आएगी एज अ हस्बैंड, आपको हुँ, यही होगा, वाइफ आएगी तो मुझे वाइफ को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना है, अपने बच्चों को मैंने अच्छा फादर बनना है, अपने बच्चों को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना है। और जो लड़की थी उसको ये पता था कि मैंने अपने शौहर का ख्याल रखना है, मैंने अपने घर का ख्याल रखना है, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी है, उनकी अच्छी नशोनुमा करनी है मुझे। सो करियर ओरिएंटेड होना या अपने करियर पे फोकस करना या ग्रो करना, एक्सेल करना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एज आई सेड कि अगर हम अपने बच्चों को पहले से सिखाएंगे, ट्रेन करेंगे कि आपने एट द एंड, स्पेशली बीइंग अ वुमेन, आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। जब भी आप बड़ी होगी, आपकी शादी होगी, तो योर हस्बैंड, योर होम एंड योर किड्स शुड बी योर प्रायोरिटी। उन सबको चलाते हुए आपको लगता है मैनेज कर सकती हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ वीमेन जो ऑनलाइन बीच में काम करती हैं या कोई बिजनेस उन्होंने खोला हुआ होता है, तो वो उसको मैनेज कर लेती हैं बीच में। बट एट देन उनके बच्चे माशाल्लाह सही हैं, अच्छे से उनकी तरबियत हो रही है, हस्बैंड खुश हैं, घर सही चल रहा है, तो देन दैट्स फाइन। लेकिन ऐसा ना हो कि आप उस तरफ इतना ज़्यादा अपने आप को ड्रेन करें, एग्जॉस्ट कर रहे हैं कि फिर आपको बच्चे भी जहर लग रहे हैं, घर भी जहर लग रहा है और शौहर भी जहर लग रहा है। हमने बात की शौहर के हवाले से भी, बीवी के हवाले से भी, एक लास्ट जो है वो रह गया। जो सास है या नंदें हैं और जो बाकी हैं, वो उन लोगों को कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए जब एक खातून जो है उनके बेटे की वाइफ बन के घर में आती है? उनको क्या, कौन से पैरामीटर्स चेक करने चाहिए, कहाँ-कहाँ उनको रिलैक्सेशन देनी चाहिए, कितना करना चाहिए? देखिए, एज़ आई सेड ना कि हमें इंसान को इंसान समझना चाहिए। हुँ, नो वन इज़ परफेक्ट। सो नॉट नेसेसरी कि अगर आपकी बेटी जो है वो एक सर्टेन वे में उसका बिहेवियर है या उसकी बहुत सी एबिलिटीज़ हैं, वो हुँ, शायद कुक भी बहुत अच्छा करती है, सुबह टाइम से उठ भी जाती है, क्लीनिंग का बहुत हुँ, ख्याल रखती है, एजुकेशन भी उसने टॉप की हासिल की और अखलाक भी उसका बहुत हुँ, अच्छा है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि आप किसी और की बेटी आप लेकर आ रहे हैं वो भी वैसी होगी। हो सकता है उसके अंदर 2-3 क्वालिटीज़ हों, हो हुँ, सकता है वो खाना नहीं अच्छा हुँ, बनाती और हो सकता है थोड़ी-सी ज़ुबान उसकी तेज़ है, कुछ भी हो सकता है हुँ, जो एज़ इट इज़ नहीं होगा, वो उसी तरह परफ़ेक्ट नहीं आएगी जैसा आप सोच रहे थे। तो आप मेरे ख़्याल से स्पेस दें लोगों को, थोड़ा-सा मार्जिन ऑफ एरर दें, थोड़ा-सा हुँ, सब्र करें। मेरे ख़्याल से कोई भी इंसान करेक्शन को माइंड नहीं करता एज़ लॉन्ग एज़ वो एक अच्छे तरीके से रिस्पेक्टेबल वे में दी जाए उसको। अगर कोई इंसान किसी की गलती निकाल रहा है, करेक्ट कर रहा है, तो आप उसको अच्छे रिस्पेक्टेबल मैनर में करेंगे, वो मेरे ख़्याल से नहीं माइंड करेगा। पहली खैर एज़ आई सेड कि पहली प्रायोरिटी या कोशिश ये होनी चाहिए कि उन हस्बैंड वाइफ को आपस में डील करने दें, उनको आपस में समझने दें। हस्बैंड को कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, वो वाइफ को कह सकता है, मुझे पसंद नहीं ये चीज़ आ रही, इफ़ यू कैन चेंज। इसी तरह वाइफ हस्बैंड को कह सकती है कि मुझे ये चीज़ नहीं इस तरह पसंद, इफ़ यू कैन चेंज। हुँ, लेट इट बी बिटवीन देम। अगर जैसे हमने कहा कि जॉइंट फैमिली सिस्टम फिर भी समहाउ हम प्रेफर करते हैं और उस वजह से अगर उसको आपके साथ टाइम गुजारना ही पड़ रहा है और अब उसने किचन आपके साथ ही यूज़ करना है या पूरा दिन घर में आपके साथ, क्योंकि हस्बैंड तो नेचुरली जॉब पे चला जाएगा, फिर वो आपके साथ ही होगी पूरा दिन। तो उसमें पहली तो कोशिश यही करें कि चलें, आप उसको बेटी नहीं समझ सकती, बहन नहीं समझ सकती, उसको इंसान समझें और ख़ुद भी इंसान रहें। ठीक है, आप जो है ना वो जल्लाद ना बने या आप कोई विलन ना बने या आप कोई मालिक ना बने कि मैं, मेरा घर है और मैं मालिक हूँ, एवरीथिंग विल बी लेफ्ट हियर। ये आपका कुछ भी नहीं है, आप ये समझ लें। ना बेटा आपका है, वो भी अल्लाह का है, ना ये घर आपका है, ना भाई आपका है,
ठीक है? सो एट द एंड सब अल्लाह ताला का है और सब अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं। सो पेशेंस मुझे लगता है जितना सब्र हो सकता है करें और स्पेस दें दूसरों को जितना दे सकते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट दें, मार्जिन ऑफ एरर दें और रिस्पेक्ट जो है ना, मुझे लगता है इज़्ज़त से आप किसी की जान भी माँग लें तो मुझे लगता है कि वो इंसान माइंड नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपने वाक़ई ही इतनी इज़्ज़त से माँगी होगी ना तो हुँ। शायद वो कहेगा चलें ठीक है, इट्स ओके ले लें आप मेरी जान भी ले लें। सो इज़्ज़त, रिस्पेक्ट जो है ना उसको और बाउंड्रीज़, उनको भी अपनी बाउंड्रीज़ फ़ॉलो करने दें और आप भी अपनी बाउंड्री हुँ। सेट करें, उनको अच्छे रिस्पेक्टेबल मैनर में फ़ॉलो करें। बहुत शुक्रिया सारा। ये वो वाले टॉपिक हैं जिन पे हम मेरे ख्याल है बार-बार डिबेट कर सकते हैं और जो-जो बैठ के डिस्कस करेंगे चीज़ों को तो वो It's चीज़ें it's a long अन discussion. Even अन if अनफ़ोल्ड I होंगी। sit with some scholars as well, because हाँ, I'm a student, I'm not a scholar. अल्लाहु ठीक है? अकबर, अल्लाहु So when अकबर। I sit with scholars, तो वो यही होता है। मैं उनसे ये कहती हूँ कि इतना in depth, कॉम्प्लेक्स है इतना ये। डिटेल्ड ये हाँ, टॉपिक है ना हाँ। कि वो अगर हम बात करने बैठे तो वो एक दिन एक टॉपिक के लिए काफी नहीं हाँ, है। और वो मैन टू मैन वेरी भी करता है। वो Yes, इश्यू टू इश्यू वेरी करती हैं चीज़ें, yes, उनके रिज़ल्ट्स जो हैं वेरी करते हैं। yes. आपका बहुत शुक्रिया, आपको दोबारा ज़हमत देंगे, इस चीज़ पे हम बार-बार डिस्कस करेंगे क्योंकि ये Sure. इस वक़्त जो सबसे बड़ा इश्यू है वो अपने ख़ानदानी जो सिलसिला है, जो सारा हम्म, जो स्ट्रक्चर है ख़ानदान का, वो जॉइंट हम्म, फैमिली है या उसके क्या मेरिट डिमेरिट्स हैं और जो अकेले रहने के मेरिट डिमेरिट्स क्या हैं, वो true. सब कुछ जो है वो सिखाना है क्योंकि अकेले रहने के भी कोई इतना आसान नहीं है, वो भी बहुत सारे मसाइल जो है वो लेके आते हैं। फिर इसके बाद ये भी है कि हमने क्या करना है जब अगर दोनों लोग शादी के बाद दोनों बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम्म, वो किस तरह से उनको लेके चलना है और अगर किसी एक ने कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो दूसरे पे कितना लोड आना है। ये हम्म, सारी चीज़ें जो है कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा थोड़ा-सा आपसे जरूर, टाइम लें, जरूर आपसे इंशाल्लाह। रिक्वेस्ट करें कि आप आएँ। व्यूअर्स के लिए जो है वो इतना ही है कि जो हम कहते हैं बार-बार कि हम नौकरी कर रहे हैं, एक्चुअल नौकरी जो है ना, वो अपनी फैमिली को लेके चलना है। उसको अच्छी तरह से आगे लेके चलने के लिए हम घर से बाहर निकल के किसी और की नौकरी कर रहे थे। अगर आप प्रायोरिटी ये करें ना कि असल नौकरी जो है, वो घर में अपने बीवी, अपने बच्चों और अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को साथ लेके चलना है, तो वो आपकी प्रायोरिटीज़ बहुत चेंज हो जाएँगी। हमने प्रायोरिटी ये बना ली है कि बाहर जाएँगे और वो जो नौकरी होगी, वो असल होगी। उसमें से जो टाइम बचेगा, जो रिसोर्सेज़ बचेंगे, जो एनर्जी बचेगी, वो फिर हम अपने घर को देंगे। तो ये जो है, एक ये इसको सोचने की ज़रूरत है, इस पे काम करने की ज़रूरत है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।